हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल। खेल खेल में बच्चों को किस तरह से हम लोग पढ़ाएं, अक्षर का ज्ञान उन्हें हम किस तरह से दें, किस तरह से वातावरण से उनको हम जोड़ें। और अगर कोई बच्चे बहुत मतलब जैसे घर में खोटा बोल रहे हैं तो हम किस तरह से स्कूल में उनको हिंदी भाषा से जोड़ें। सर लोग इतने अच्छे से हम लोग को समझाएं कि शायद कोशिश करेंगे स्कूल में जाकर इसको हम लोग लागू करें। संदेश तो हमारे प्रशिक्षक पिछले 4 दिन से दे रहे हैं और वही संदेश हमारा भी है और अनुरोध भी है कि जो यहाँ से सीख के गए हैं उसको सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस बार हम लोगों को राज्य से टारगेट कम मिला था, तो हमारी कोशिश थी कि सभी विद्यालय से कम एक शिक्षक भी प्रशिक्षित हो जाए। तो जहाँ और भी शिक्षक हैं कार्यरत उनको भी सिखाइए, क्योंकि गाहे बगाहे कभी ज़रूरत पड़ने पर भी छोटे बच्चों के साथ तो समय वो भी बिताते हैं। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकों के बीच रखे, उनको प्रशिक्षण दिए, जिसमें सबसे पहली बात कि FLN क्या है, फिर निपुण भारत क्या है, क्यों लाया गया। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है। इस प्रशिक्षण को हम अच्छी तरह से लागू कर सके तो जो हमारी शिक्षक की कमियां हैं उसको ज़रा सरकार समझ ली। जहां शिक्षक कम है वहां शिक्षक की व्यवस्था की जाए तो ये प्रोग्राम और बढ़िया से चलेगा और बढ़िया बेहतर होगा। हजारीबाग सदर प्रखंड BRC सिलवार आधारभूत साक्षरता जनसंख्या ज्ञान FLN 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन किया गया। हजारीबाग सदर प्रखंड BRC सिलवार में पिछले 8 दिनों से चल रहा FLN प्रशिक्षण आज समाप्त हो गया। सदर प्रखंड में 121 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे 100% पूर्ण कर लिया गया। सभी प्रशिक्षित शिक्षक कल से अपने अपने विद्यालय के कार्य क्षेत्र में बच्चों को सिखाने हेतु उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर देवनारायण प्रसाद, मास्टर पप्पू, श्लेष कुमार दास और बसंत कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नागेश्वर सिंह एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रश्मि सिंह के नेतृत्व में सफलतापूर्वक FLN प्रशिक्षण संपन्न किया गया। मेरा नाम हेमंती कुमारी हुआ, मैं PS खिरगांव से हूँ। अच्छा, तो आज 4 दिवसीय ट्रेनिंग से आप क्या सीखे? बहुत कुछ सीखने को मिला सर हमें यहाँ पर। खेल खेल में बच्चों को किस तरह से हम लोग पढ़ाएं, अक्षर का ज्ञान उन्हें हम किस तरह से दें, किस तरह से वातावरण से उनको हम जोड़ें। और अगर कोई बच्चे बहुत मतलब जैसे घर में खोटा बोल रहे हैं तो हम किस तरह से स्कूल में उनको हिंदी भाषा से जोड़ें। सर लोग इतने अच्छे से हम लोग को समझाएं कि शायद कोशिश करेंगे स्कूल में जाकर इसको हम लोग लागू करें। FLN से क्या समझते हैं? खेल खेल में पढ़ाना सर। तो किस तरह के बच्चे, किस क्लास के बच्चे को आपको खेल 1 से 3 तक? 1 से 3। हाँ। मत बोल। परिचय दे सर अपना। विश्वनाथ राम, कौन से विद्यालय से? NPS करकरी। 4 दिवसीय ट्रेनिंग से आप क्या समझे? सर हमें ये सीखे कि भाषा के जो घर क्षेत्रीय भाषा से किस तरह से उसको पढ़ाई के खेल खेल में उसको स्कूल के भाषा में सिखाना है। दूसरा गणित का स्थानीय मान के बारे में, इंग्लिश का जो उसका ये कैसे उसका इति करना है, यही सब है। वो हम क्लास 6 से ये क्लास 3 से 1 से 3 तक का और 3 आयु से 9 आयु तक में। बिलोर के बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे? हाँ, बिलोर के जो बच्चे होते वो हैं, तो हमारा यहाँ नहीं है, हमारा अनुसूचित जाति फिर भी के। अगर बच्चे अगर आ जाएं तो हाँ। किस तरह पढ़ाएंगे उनको? वो तो अब वहाँ जाएंगे तभी उनका मादरी जबान ही खोटा एकदम होता है उस टाइप का। हाँ। क्षेत्रीय भाषा से ही पहले शुरू होगा। अपना परिचय दे दे। बैठ के बोले, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के ही बोले। रामलाल कुमार, कौन से विद्यालय से? उस विद्यालय के पास है उपात से है जी। तो आप ये FLN से क्या समझते हैं? FLN जो है हमारा ये कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय के आधार पर आया है। ये हमारा जिला लेवल पर है, प्रखंड लेवल पर है, उसके बाद संकुल लेवल पर है। ये 2020 का ये नीति, शिक्षा का नीति, नया शिक्षा का नीति है जो इसमें FLN के माध्यम से हम लोग को बहुत सारा चीज़ बताया गया है। ये है 1 से 3 क्लास का है और 0-3 और 5 से लेकर के 9 वर्ष के बच्चों को है ना, इन लोग को सुचारू रूप से शिक्षा देना। आपके जो विद्यालय जिस एरिया में आप हैं, इस क्षेत्र में, उस बच्चे में ज़्यादातर वहाँ के जो गार्जियन है अपने बच्चे को काम करने के लिए ले जाते हैं, भट्टा में ईटा के काम करवाने के लिए। उस तरह के बच्चे को आप किस तरह अपने स्कूल में लाने के लिए करेंगे? उस तरह से हम यही अभ्यास करते हैं सर
कि उनके अभिभावक से हम पहले मिलते हैं, मिल करके उनको हम उसके पास उनके बच्चे को साथ में रख करके और उनको पास बोलते हैं कि ये बच्चे को ये उम्र जो है अभी सरकार का जो नीति लागू हुआ है, हाँ, मतलब 6 साल से 18 साल के बच्चे के आयु को आप भट्ठे में काम करने का योग नहीं, इसका उम्र नहीं है। इनको आप विद्यालय भेजने का उम्र है और सीमा है, जो आप सुचारू रूप से उसको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजें। मेरा नाम प्रकाश शर्मा हुआ जी। सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद हो कि आप इस क्षेत्र में हैं, और आप किस विद्यालय से हैं? उत्क्रमित उच्च विद्यालय से हम। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। तो अभी 1 से 3 क्लास के बच्चे को डेवलप करने के लिए 1 से 3 में क्या क्या पढ़ाएंगे आप? सबसे पहले हम उनके TLM के लेकर के जाते हैं और TLM के माध्यम से उसको हम सिखाते हैं कि एक अगर फुल 1 लेते हैं तो 1 का सिंबल बताते हैं उसको हम सबसे पहले, उसके बाद हम उसको ले जाते हैं कि 1 कैसे लिखा जाता है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में एक उदाहरण भी है सर, अगर आप सरकारी जॉब कर रहे थे, एक उदाहरण भी कि आप एक खाद से आपका डैमेज है, उस तरह का उदाहरण भी कि आप भी जाके गवर्नमेंट जो जॉब है प्राप्त कर लिए। अदर बच्चे को आप उनके प्रतिभा को उभारने के लिए क्या करेंगे? हम उनके प्रतिभा को निभाने के लिए बहुत से हम गतिविधियाँ करेंगे और गतिविधियाँ करके ही उनको हम दिल को जीतेंगे और उनको इतना बेबस कर देंगे कि वो हमारे स्कूल में आने का मजबूर हो जाए। कुछ पोएम वोएम सुनाइए। पोएम तो और तो मैथ के टीचर है तो पोएम कहाँ सुनेंगे, है ना? हाँ। चलिए, कौन से विद्यालय से मैडम? हम हैं चुरचू मध्य विद्यालय। FLN का फुल फॉर्म बोलिए। फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अच्छा, तो अब बच्चों में विकास करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करेंगे? पहले तो बच्चों को हमको मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उसको पहले तो स्कूल से जोड़ना है। फिर कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? ऐसे तो 1 to 5 में सभी क्लास को। ऑलराउंडर हैं आप? ऑलराउंडर नहीं, मैथ नहीं पढ़ाते हैं। मैथ नहीं पढ़ाते, यानी नहीं। पोएम वोएम तो पूरा जानते होंगे? हाँ, पोएम तो पढ़ाते हैं। सुनाइए पोएम। कोई बात नहीं, मछली जल के रानी भी चलेगा। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर सुंदर मेरी चाल है। चलिए स्टार्ट कीजिए। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, बागों में रहता हूँ, मीठे फल में खाता हूँ। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम रुखसाना खातून। आपका विद्यालय में एक ही शिक्षक हैं? जी, एक ही शिक्षक हैं हम। तो आपको बहुत तकलीफ होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मेरी। हम ये भी संदेश क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश FLN जो हमारा आया चीज़ ये बहुत अच्छा है। ये 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों के लिए मूलभूत आधार संख्याओं का ज्ञान देने का बहुत अच्छा तरीका है। सरकार बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, बहुत बेहतरीन हम लोग को TLM का सहारा मिल रहा है, उसके ज़रिए हम बच्चों को सिखाएं, कार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, इस तरह से हम लोग को प्रशिक्षण मिला है, बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण। लेकिन इस प्रशिक्षण को हम अच्छी तरह से लागू कर सकें तो जो हमारी शिक्षा की कमियां हैं उसको ज़रा सरकार समझ ले। जहाँ शिक्षक कम है वहाँ शिक्षक की व्यवस्था की जाए तो ये प्रोग्राम और बढ़िया से चलेगा और बढ़िया बेहतर होगा। हम लोग जो सीख के जा रहे हैं वो हम बच्चों के बीच में उतारेंगे और हमेशा उतारते रहेंगे और बढ़िया से उतरे, इसके लिए थोड़ा जो कमी है उसको पूरा किया जाए। वैसे बहुत अच्छा ये हमारा प्रशिक्षण, हमारे सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, हमको जानने को मिली, और किट्स वगैरह के ज़रिए जो हमको जानकारी मिली, कल हमको संपर्क के जरिए भी जो जानकारी मिली वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत मतलब पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव है यहाँ, बहुत अच्छा। लेकिन उसको हम उतारें अपने विद्यालय में धीरे धीरे करके बच्चों को ये प्रोग्राम जो ये निपुण भारत मिशन जो लाया गया है ये बिल्कुल सक्सेस होगा अगर हम सब मिलकर के मेहनत अच्छे से करें तो। ये अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम देवनारायण प्रसाद है। इस FLN प्रशिक्षण का मैं मास्टर ट्रेनर हूँ अभी प्रखंड लेवल पर, और विगत 4 दिनों से यह ट्रेनिंग चल रहा था, आज 4था दिन है। और इन 4 दिनों में हम लोग सबसे पहले निपुण भारत के तहत जो यह FLN कार्यक्रम लाया गया, इसके जो भी रूपरेखा थे सारे रूपरेखा को लेकर हम लोग अपने प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकों के बीच रखे, उनको प्रशिक्षण दिए, जिसमें सबसे पहली बात कि FLN क्या है, फिर निपुण भारत क्या है, क्यों लाया गया। तो सबसे पहली बात, FLN और ज्ञान सेतु के एक ही नज़र से देखा जा सकता है? नहीं, FLN अलग है। ऐसे एक ज्ञान सेतु कब लाया गया था, जो कि हम लोग कहें कि शिक्षा का जो
जुड़ाव था, जोड़ने के लिए। उसका सेतु नाम ही है सेतु, मतलब जोड़ना, बच्चे को जोड़ना। और FLN क्या है कि हमारा जो 3 साल क्लास 3 तक के बच्चों का जो लेवल था, जो होना चाहिए था, वो था नहीं। अर्थात क्लास 3 का बच्चा को जो धारा प्रवाह पठन होना चाहिए था 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द का, वो नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने एक विज़न लाया कि ऐसा एक योजना लाया जाए जिससे बच्चे कम से कम क्लास 3 तक आते आते 1 मिनट में 60 शब्द वो धारा प्रवाह पढ़ सके। बच्चे संख्या ज्ञान में वो 99 तक के संख्या को जोड़ सके और घटा सके, सामान्य गुणा को कर सके, क्योंकि वो बच्चे कर नहीं रहे थे। आज 4 दिवसीय जो ट्रेनिंग उसका समापन होगा, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षकों को? संदेश यही देना चाहेंगे, एक छोटी सी बात कहेंगे कि हम लोगों ने आपको एक गेहूं का पोटली दे दिया है। उस पोटली को आप घर ले जा करके रखना नहीं है, आपको विद्यालय में अपने बच्चों के बीच बांटना है ताकि बटे और बट करके वो बढ़े। अगर घर में रखिएगा तो उसको घून लगेगा मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसको इस प्रकार ना रखें, बांटे और बच्चों के बीच इतना बांटे कि वो बढ़ करके एक दिन आप यहाँ आके कहें कि मैंने बांटा है और मेरा बच्चा निपुण हो गया है। जी, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, असिस्टेंट टीचर UHS सरौनी से। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए मास्टर ट्रेनर इन ब्लॉक। और आज हमारा जो FLN प्रशिक्षण का 4था दिवस है। विगत ये हमारा 3रा बैच है। इससे पहले 2 बैच में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया FLN का, ये 3रा बैच है और 3रे बैच का ये आखिरी दिन है। और ये 4 दिवसीय जो हमारा प्रशिक्षण है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है, जिसको एक निपुण भारत के तहत इस मिशन को लाया गया है। और इस मिशन को लॉन्च किया गया 5 जुलाई 2021 को, और उस मिशन के तहत ये FLN लाया गया। इससे पहले ज्ञान सेतु प्रोग्राम लाया गया था, और ज्ञान सेतु प्रोग्राम में 1 से क्लास 9 तक के बच्चों के लिए ज्ञान सेतु प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें जो लर्निंग लेवल उनका है, जो लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए, उस पर वो वर्क किया जा रहा था। और ये जो मिशन है, ये FLN मिशन बेसिकली जो हमारे क्लास 1 to 3 जो हमारा समझिए नया पौधा जो बच्चा है, उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, ताकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये तीनों का कॉन्सेप्ट उनका बन जाए। और बनना कैसे, हमको उनके रीजनल लैंग्वेज से उनको जोड़ना है। मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज उनके पास है, उस नॉलेज को और हमारा जो स्कूल का जो एकेडमिक नॉलेज है, उसको कनेक्ट करके उनको एक निपुण बनाना है। तभी जाकर हमारा विद्यालय का जो बच्चे का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारे विद्यालय में हर तरह के बच्चे आते हैं, और हर एक तरह के बच्चे के साथ अगर हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो लेवल है, लर्निंग लेवल, लर्निंग आउटकम्स, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। तो शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहिए? शिक्षकों को यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे हमारे देव सर ने बताया कि गेहूं की पोटली तो वही अपने ज्ञान का भंडार आप में है ही, बस उस ज्ञान के भंडार को अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास बांटना है सर। और उनका जो झिझक है, स्कूल के प्रति जो डर है, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रति उनका डर है कि हम बोलेंगे गलती तो बच्चा टीचर हमको पनिशमेंट देगा, तो वो डर को ख़त्म करना। जो कॉन्सेप्ट उनका होना चाहिए 1 to क्लास 3 के लिए तक, ऐसे तो कॉन्सेप्ट हमेशा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा बेसिक जो है 1 to 3 क्लास था, वो उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और एक आनंददायी माहौल बनाएं, ताकि बच्चा लोग इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर सकें। संदेश तो हमारे प्रशिक्षक पिछले 4 दिन से दे रहे हैं, और वही संदेश हमारा भी है और अनुरोध भी है कि जो यहाँ से सीख के गए हैं उसको सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस बार हम लोगों को राज्य से टारगेट कम मिला था, तो हमारी कोशिश थी कि सभी विद्यालय से कम एक शिक्षक भी प्रशिक्षित हो जाए। तो जहाँ और भी शिक्षक हैं कार्यरत, उनको भी सिखाइए, क्योंकि गाहे बगाहे कभी ज़रूरत पड़ने पर भी छोटे बच्चों के साथ तो समय वो भी बिताते हैं, तो उनको भी सिखाइए, और जो ज्ञान यहाँ से लेके जा रहे हैं उसको बच्चों में बांटिए। बस इस ट्रेनिंग से मैडम शिक्षकों की पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता यही है कि हम लोग बच्चों को जो बताना चाहते हैं उसको बिल्कुल सहज और सरल तरीके से उनको सिखाया जाए, ताकि उनको पढ़ाई से अरुचि पैदा ना हो। क्योंकि अभी तो वो खेल खेल में सीखेंगे, आगे चल के खेल के साथ उनको किताबी ज्ञान भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो उसी की बुनियाद रखने का ये प्रशिक्षण है।